मैं अब एक ऐसे मोतबर शायर को बुलाना चाहता हूँ जिनके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। उर्दू नस्र हो या उर्दू नज्म, दोनों में यकसा कमाल रखते हैं। जिनका दो मजमुए, एक उर्दू नस्र में किताब और एक उर्दू नज्म में किताब उनकी मंजर आम पर आ चुकी है। मुट्ठी भर सच और कच्ची फसलें, उनकी दो किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। आप सोच सकते हैं वो कितना बड़ा और कितना मोतबर आज के हमारे इस दाइश का शायर होगा। कुछ लोग शख्स होते हैं, कुछ लोग शख्सियत, कुछ लोग फर्द होते हैं, कुछ लोग इनफरादियत। ये ऐसी शख्सियत हैं जो सदियों में पैदा हुआ करती हैं। मैं गुजारिश करना चाहता हूं, इसी के साथ साथ वो अदब के साथ साथ समाज की भी खिदमत कर रहे हैं। सामाजिक मसाइल को वो अपनी सहाफत के जरिया दूर करते हैं। अमीर हमजा साहिब से मेरी मुराद है कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। मेरे खुदा तू मेरे लब को लब कुशा कर दे, मेरे खुदा तू मेरे लब को लब कुशा कर दे, मेरी गजल को मेरे वक्त की सदा कर दे। मेरे पड़ोस की मस्जिद है मुंतजिर मेरी, मुझे नमाज की लज्जत से आशना कर दे। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए मोहतरम अमीर हमजा साहिब। मोहतरम हजरत, खास तौर पे बगैर लोरी के सोए हुए बच्चों को सलाम। क्या कहने, मैं ये सब जो डाइस पे बैठे हैं ये मदऊइन है, मैं अकेला एक मेहमान हूं। और मेरी इस बात की सदाकत को नाजिम साहब बाद में इनसे पूछ लें। बहुत दिन हुआ था इन्हें देखे हुए, और कहाँ गए शकील है, उन्हें देखे। ये हमारे यहाँ जाते थे और हमारी बदनसीबी थी कि हम मुशायरों में नहीं जाते जी। लेकिन आज कई इत्तेफाकात से साबका पड़ा है। पहले जब हमने मुशायरों का सफर शुरू किया था जी, तो मुशायरे के मंच पर अल्कोहल की महक भी होती थी। क्या कहने, गुलाब की खुशबू भी होती थी, कदम भी लड़खड़ाते थे और लोगों को संभाला भी जाता था। जी बेशक। शाह खालिद जैसी उम्र रही होगी, लेकिन इतनी ऊंची परवाज नहीं थी ज़हन की। ज़हन ये सोचता था कि आखिर मुशायरों के मंच पर हमारे उलमाए किराम क्यों नहीं आते। जी, खुदाए पाक की कसम, आज मौलाना की मौजूदगी ने मुझे बहुत दूर उन वादियों तक पहुंचा दिया है जब मैंने मुशायरे छोड़ने का अहद किया। मैंने अपने 40 साला दौरे साफत में जो 2-3 अहम तस्जिए किए हैं, माफ कीजिएगा तकरीर में नहीं करना चाहता था, क्योंकि जो मुशायरों में तकरीर करता है उसे पार्टी वाले उठा ले जाते हैं। 2-3 अहम तज्जिये मैंने किए और उन्हें अहम तज्जियों में मेरे अपने नजरिए के मुताबिक मुसलमानों का सियासी नुकसान वहीं से शुरू होता है जहां से सियासत को उलमा से अलग किया जाता है, जहां से ये येलो सियासत शुरू होती है, वहीं से हमारा नुकसान शुरू होता है।
और ठीक इसी तरह येलो जर्नलिस्ट जिसने हमेशा मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की कि अबाबिलों का लश्कर आ रहा है। अबाबिलों का लश्कर कैसे आता है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपना ऊंट ढूंढ रहे थे और असहाबे फील हमला करने पहुंचे। उस वक्त के अब्राहा का नाम क्या था याद नहीं आ रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से किसी ने पूछा, भाई कहाँ, क्या, कैसे? कहने लगे ऊंट खो गया है, तलाश कर रहा हूं। तो कहने लगे तुम्हें अपने ऊंट की पड़ी है? इधर काबतुल्लाह पर हमला होने वाला है। तो उनका जवाब था कि ऊंट मेरा है, उसकी जिम्मेदारी मुझ पर है, घर खुदा का है, उसकी जिम्मेदारी। क्या कहने। तो अबाबिलों का लश्कर आया था, आप भी कुछ ऐसा करो। क्यों नहीं आएगा अबाबिलों का लश्कर? शक्ल बदल के आएगा। क्या कहने, बेशक। मैं आज आप सबकी तरफ से मौलाना को सलाम करता हूं। दूसरा इत्तेफाक मेरे साथ जो हुआ कि मैं मेहमान बन के आया था, लेकिन यहाँ पोस्टर पे एक नाम देखा जो मेरे नाम से मिलता जुलता। अगर मेरा है तो मेरे लिए ये और ज्यादा गम की बात है। मेरी जब पहली किताब शाया हुई तो मैं सिर्फ अमीर हमज़ई के नाम से छपता था, लेकिन जब आजमगढ़ को, जिसे मैं सिराजे हिंद कहता हूं, आतंकगढ़ कहा गया, तो उस दिन से मैंने कसम खाई कि ये आजमी मेरे नाम से अलग नहीं, क्योंकि ये वो सरजमीन है कि जो जर्रा यहां से उठता है वो नैयर आजम होता है। और जब अमीर हमजा आजमी पैदा हुआ था तो मऊ आजमगढ़ से लगा। जब शाह खालिद पैदा हुआ तो अलग से हुआ। तरीके पैदाइश पर बात नहीं कर रहा। क्या कहे। तो मैं बड़े फख्र से आजमी लिखता हूं और लिखता रहूंगा और कहता रहूंगा कि आजमगढ़ ही वो सरजमीन है जिसे सिराजे हिंद होने का फख्र हासिल है। हालांकि जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता है, लेकिन मौलाना मैं चाहूंगा कि कभी आप हमारे दयार में भी आए और मुशायरे में इसी तरह बैठे। जब बच्चों के पैर बड़े हो जाएं, बाप का जूता उनके पैरों में आने लगे, तो बाप को बच्चों से डरना चाहिए। उनकी सरगर्मियों पर नजर रखनी चाहिए, लेकिन बाद सरगर्मियों को नजरअंदाज करना चाहिए। तो मैं मुशायरों को कुछ इसी तरह नजरअंदाज कर रहा था। एक वजह तो मैंने बताई, दूसरी वजह ये भी थी, जिस शहर से मैं आया हूं, ये भगतपुर है ना जी। और भगत सिंह की भी तारीफ हुई, वतन परस्ती की भी तारीफ हुई। मैं जिस शहर से आया हूं उस शहर के मिर्जाहादीपुरा चौक पर एक छोटी सी दुकान में एक दर्जी हमारी माओं और बहनों के बुर्के सिलता था। ये मऊ के लोग हैं, ये भी शायद न जानते, लेकिन मैं रोजाना आज भी उस जगह से गुजरता हूं। वो दर्जी बुर्के सिलता था जिसमें हमारी माएं और बहनें बुर्का पोश कहलाती थी।
और अब तो बुर्का एक फैशन है। अब तो बुर्के की मैंने 100 किस्में लिखी थी एक मर्तबा, और ये बुर्के भी मेरे ख्याल से इनकी भी वैसे ही नुमाइश होनी चाहिए जैसे फैशन शो। वो बुर्का सीने वाला नौजवान सिलाई करके पढ़ाई करता था, गाजीपुर का रहने वाला था। एक दिन उसने बताया कि मैं फौज में भर्ती होने जा रहा हूं, तो लोग बहुत खुश हुए। गया और फौज में भर्ती हो गया। फिर एक दिन खबर आई कि वीर अब्दुल हमीद ने दुश्मन के टैंकों में घुसकर उन्हें उड़ा दिया। क्या कहना। ठीक उसी तरह जिस तरह हमने अपनी माओ और बहनों के बुर्कों को उड़ा दिया। क्या कहना। गजल को बचाओ, अदब को बचाओ, उर्दू को बचाओ, और जो उरियानियतें आ रही हैं उन्हें खत्म करो। मैं कुछ पढ़ना चाहता था, चंद अशार ही पढ़ूंगा, मैं बहुत ज्यादा वक्त ले चुका हूं, मुझे एहसास। एक दुआ मौलाना के हवाले से आप सबकी तरफ से कि ये गुनहगार नासेपासी है। मौलाना दुआ दीजिएगा, आमीन कहिएगा। मैं सारे बच्चों के लिए कह रहा हूं, यह गुनहगार नासेपासी है, तेरी रहमत का इल्तिमासी है। क्या कहने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने। ये गुनहगार नासेपासी है, तेरी रहमत का इल्तिमासी है। इसके बच्चों को भी खुशी दे दे, इसके बच्चों को भी खुशी दे दे। बात तेरे लिए जरा सी है। क्या कहने हैं। क्या कहने। वाह 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 वाह। क्या कहने। बात वाह 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 वाह। बात तेरे लिए जरा सी है। ये गुनहगार नासेपासी है। बड़ा मुश्किल मसला था। बोलो ना, इजाजत हो तो मैं सिर्फ इसलिए क्या कहने। ये गुनहगार नासेपासी है, तेरी रहमत का तेरी रहमत का इल्तिमासी है। इसके बच्चों को भी खुशी दे दे। बात तेरे लिए जरा सी है। क्या कहने। और मैंने कहा ना कि शायर अब शायरी करता है, और मैंने देखा कि किस किस तरीके से करता है। आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, बड़ी खूबसूरत निज़ामत करते हैं। उसकी वजह ये है कि कम बोलते हैं। जी शुक्रिया। मैं अनवर जलालपुरी से भी कहता था कि भैया थोड़ा लफाजी कम कर दो। शुक्रिया सर, मेरे आपने वो कह दिया। बाप चले गए, मुझे सनद मिल गई। खुमार चचा चले गए। कहता दुआ ये है कि न हो गुमराह हम सफर मेरे, न हो गुमराह हम सफर मेरे। खुमार मैंने तो अपना सफर तमाम किया। अल्लाह। मैं नहीं जानता था कि ये शेर सुना रहे हैं तो ये चले जाएंगे। क्या मैं कहने। मऊ चला आया, वो वहां चले गए जहाँ से कोई नहीं लौटता। क्या कहने। तो शेर सुनो, बोला इरशाद आले। कि बावफा बावसूल बन जाओ, बावफा बावसूल बन जाओ,
खुशबुओं वाले फूल बन जाओ। क्या कहने, वाह, खुशबुओं वाले बावफा, फूल। बावफा, बावसूल बन जाओ। क्या कहने, खुशबुओं वाले फूल बन जाओ। अब नहीं आएगा रसूल कोई, अब नहीं आएगा रसूल कोई, अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा रसूल कोई। आप अपने रसूल बन जाओ। क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या बावसूल कहने बन मोहतरम, जाओ। वाह वाह वाह, खुशबुओं वाले 2 शेर मौलाना की नजर करूंगा और तभी माइक छोड़ूंगा। क्या कहने, देखो जी। तुम मऊ वाले हो, तुम्हारी बात नाकाबिले कबूल है। ये इधर से आए तो कुछ अच्छा लगे। क्या कहने, पहली वाह वाह बार वाह वाह, बिलरियागंज वाह। आया हूं। बहुत अच्छी सरजमीन है। सामेइन मुझे मऊ में ऐसे नहीं मिलते भाई। क्या कहने, मैं इतनी देर तकरीर नहीं कर पाता। बहुत शुक्रिया बेटा, जियो जिंदा रहो। मैं चिरागे राहे नजात, मैं मौलाना की तरफ से पढ़ रहा हूँ, हर आलिम दीन की तरफ से पढ़ रहा हूँ, हर उस शख्स की तरफ से पढ़ रहा हूँ जिसके दिल में ईमान है और जो ये चाहता है कि उसका हर बच्चा, उसका हर नुत्फा बाईमान। शेर सुनिए कि बावफा बावसूल बन जाओ। मैं कह रहा था कि मैं चिरागे राहे नजात, हमारे उलमा अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, मैं चिरागे राहे नजात था, मुझे एक तमाशा बना दिया। क्या कहने, मैं चिरागे राहे नजात था, मुझे एक तमाशा बना दिया। कभी तुमने मुझको जला दिया, कभी तुमने मुझको बुझा दिया। क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने सर, वाह 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 वाह, मैं चिरागे राहे नजात था, वाह, मुझे एक तमाशा बना दिया। कभी तुमने मुझको जला दिया, कभी तुमने मुझको बुझा दिया। क्या कहने, फकत एक रोटी की बात थी, मसाइला फला तनहर, फकत एक रोटी की बात थी, तेरे काम आती वो हश्र में। फकत एक रोटी की बात थी, तेरे काम आती वो हश्र में। तेरे दर पे आई थी मगफिरत, उसे क्यों झिड़क के भगा दिया। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेरे दर पे आई थी मगफिरत, क्या कहने सर, उसे क्यों जिंदाबाद झिड़क के भगा दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेरे दर पे आई थी मगफिरत। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, अब तो वही लोग बचे हैं जो घर जाएंगे कुंडी पीटेंगे तो अंदर से या तो गाली की आवाज आएगी या क्या कहने, जबान साथ न दे तो करूं बयां कैसे। ये शेर मैंने कुछ यूं कहा कि सुनता हूं कि हर इलाके की थोड़ी थोड़ी टकसाली जबानें बदलती रहती हैं और मेरे शहर का तो मामला ही अजीब है। अबे खलीदा, अबे अजमलवा, क्या कहने, अबे मोहम्मदा। और इस इलाके में भी इंशाल्लाह कुछ न कुछ ऐसा होगा, अल्लाह माफ करे। जबान साथ न दे तो करूं बयां कैसे कि खामियों से है आलूदा खूबियां कैसे। क्या कहने,
जबान साथ न दे तो करूं बयां कैसे कि खामियों से है आलूदा खूबियां कैसे, खामियों से है आलूदा खूबियां कैसे। वो जिससे लेते हैं अल्लाह और रसूल का नाम, उसी जबान से निकलती है गालियां कैसे। क्या कहने, वाह 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 वाह, उसी जबान से, वाह 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 वाह, क्या कहने सर, वाह, वो जिंदाबाद जिंदाबाद, जिससे लेते हैं क्या कहने, वाह, अल्लाह और रसूल का नाम, क्या कहने, उसी जबान से निकलती है गालियां। गालियां कैसे, क्या 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 शेर पढ़ रहे हैं सर, वाह। हो गया ना जिंदाबाद। अरे यार एक नई रदीफ में शुरू, एक दो शेर याद आ रहा है। क्या कहने, कैसे अजाए बात थी तू, कुछ याद आया? नहीं आया। आज का मुशायरा जो कौमी तहदी के नाम है ना, इत्तेहाद के नाम है, तो मैं याद करने की कोशिश। मेरे यहाँ भी 2 प्रोग्राम कौमी इत्तेहाद के सिलसिले के होते हैं। एक ईद मिलन होता है, होली मिलन होता है। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों में मैं नहीं जाता क्योंकि उसमें चुटकुला सुनाए जाते हैं और उन चुटकुलों की सीमाएं नहीं होती जी, इसी कोई सीमा नहीं होती। एक आध में सुना सकता था अगर मौलाना ना होते। इसलिए मैंने कहा कि उलमा का होना चाहिए, आपका और उलमा का साथ। इसलिए जरूरी है कि शायरी जुज़्वे पैगंबरी, आप अल्लाह के पैगाम को उलमा से हासिल कीजिए और आवाम तक पहुंचाइए। तो मैं अपने गैर मुस्लिम भाइयों से, वो भी बेचारे मेरे कई दोस्त हैं जो बड़ी अच्छी शायरी करते हैं, बाज़ असातिज़ा थे लखनऊ में इंतकाल कर गए, हनुमान प्रसाद आदिस्मातवी वगैरह जानते हैं लोग। तो कैसा लातो मनात है रे तू, दहरिए भी तेरे पुजारी है, दहरिए भी तेरे पुजारी हैं। कैसा लातो मनात है रे तू, कैसा लातो मनात है रे तू, और कुल की कुल सब की सब कायनात है तेरी। ये शेर मैंने जहां से मौलाना कहा है, आप महसूस कर लीजिएगा। और सब की सब कायनात है तेरी, मेरी कुल कायनात है रे तू, सब की सब कायनात है तेरी। ताली बजी, मैं समझता था कि बजवाने से बजती नहीं, लेकिन अल्लाह ऐसे भेजता है कि वो खुद बजाते रहते हैं। क्या करें, अब तो ट्रेनों में भी बजाते थे जहां शायर नहीं होते। हाँ मैंने देखा है। हाँ वो, हाँ उसमें एक मकता भी हुआ था कि कोई हकदार ढूंढ ले हमजा, कोई हकदार ढूंढ ले हमजा। हालांकि आजकल हकदार ढूंढे नहीं जाते, रसीद पहुंच जाती है, जरूरतमंद पहुंच जाते हैं। किसी को क्या पड़ी है कि वो रातों को उठ के जाए और देखे कि किसके घर में पतीली पर कोई माँ पत्थर उबाल रही है, किसको पड़ी है। अब तो जो पहुंच गया वो हाजतमंद है,
लेकिन हकीकत में हाजतमंद अब तुम हो गए, क्योंकि तुम्हें अब भीख देने का भी ढंग नहीं रहा। तुम वो कौम बन गए जिसे ज़कात देना नहीं आती। बेशक बेशक। थोड़ी सी जहरीली लगे गुफ्तगू, माफ कीजिएगा। सच्चाई है। मैं अर्ज कर रहा था कि हो सके हकदार, उसका हकदार ढूंढ ले हमजा, अपना हकदार ढूंढ ले हमजा, कोई हकदार ढूंढ ले हमजा, शायरी की ज़कात है रे तू। हजरत ये थे जनाब अमीर हमजा आज़मी साहिब, जो अपनी गुफ्तगू और अपने अशार से नवाज रहे थे। यकीनन किसी तरह की कोई बोरियत महसूस नहीं हो रही थी। ये दिल कह रहा था कि आप बोलते जाएं और हम सब सुनते जाएं।